वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2022 के बारे में। अब देखो यार, पहले थोड़ा सा रिवाइंड में चले जाते हैं ताकि अच्छे से आपको और समझ आए, जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो। एंड उसके बाद हम आज की यानी कि प्रेजेंट की बात करेंगे। सो ये वीडियो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए हैं। जो भी लोग यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि कोई बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं या फिर पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि मैं दोनों का जिक्र करती रहूंगी वीडियो के बीच में, तो आप दोनों इस वीडियो को देखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज टू लाइक द वीडियो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जो कि अभी तक आपने नहीं किया है अपेरेंटली। सो या लेट्स देखो यार, पहले से यानी कि जब मेरे टाइम पे जब मैंने अपनी बैचलर्स की थी उस टाइम तक क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशंस लेता था दो चीज़ों के बेसिस पर। एक होता है मेरिट और एक होता है एंट्रेंस। मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होते थे बहुत सारे कोर्सेज के लिए, जैसे कि आपके बैचलर्स के कोर्सेज होते थे। आपका बीएससी ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी फिजिकल साइंस हो गया, ऐसे सारे कोर्सेज के लिए मेरिट होता था। और एंट्रेंस भी होता था। कौन सा एंट्रेंस होता था? DU JAT करके एक एंट्रेंस होता था, आपने सुना होगा। ये एंट्रेंस होता था हमारे और कुछ कोर्सेज के लिए, जैसे कि हमारा हो गया BMS, देन BLED हो गया, वो BBS हो गया और BBE हो गया। ऐसे वाले कोर्सेज के लिए आपका ये एंट्रेंस होता था। ये हो गया हमारे अंडर ग्रेजुएशन की बात। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसके लिए तो एडमिशन मेरिट और एंट्रेंस वो तो क्लियर सीन है, तो उसके लिए हम अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। अभी हम चलते हैं अपने फिर से अंडर ग्रेजुएट की तरफ ही। अब 2021 में ना एकदम से ही हुआ कि ना एंट्रेंस कंडक्ट करवाना चाहिए हमें अपने बैचलर्स के एडमिशन के लिए, सब के लिए, यानी कि जितने भी वो बैचलर्स के कोर्सेज है ना, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, सारे उन कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस कंडक्ट करवाना चाहिए। एंड उसके लिए CU CET सजेस्ट किया गया, बट एनीवेज वो नहीं हुआ, उसको छोड़ो। पर अब हमारा 2022 के लिए फिर से ये प्रपोजल स्टार्ट हुआ रखना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स के बाद मैंने आपको अपडेट भी किया इनफैक्ट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चांसलर, वाइस चांसलर है, उन्होंने बोला कि हम एंट्रेंस ही करवाएंगे, इस बारी तो एंट्रेंस ही होगा। बट अभी भी ये कन्फ्यूजन थी कि क्या एंट्रेंस होगा, CU CET होगा या फिर DU CET होगा, यानी कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस करवाएगी या फिर जो सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाएंगी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ ही उसी वाले एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो इस केस में भी बहुत कन्फ्यूजन रहा बहुत टाइम तक, एंड आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी यूट्यूब पर, ठीक है, इस कन्फ्यूजन में। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि चलो ठीक है, अब निकल गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CU CET ही कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि ये आ गया था एक आर्टिकल में कि अप्रूव हो गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, वो लोग CU CET अडॉप्ट करने वाली हैं 2022 के लिए अपने अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन्स के लिए। इतना हो गया, अब आगे बढ़। तो नाउ वी आर ऑन दिस कंक्लूजन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस कंडक्ट करवाने वाली है जिसका नाम CU CET है, यानी कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि CU CET फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पता है, CU CET पता है। आपने नोटिस किया वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। दैट बेसिकली मीन्स दैट कि जो भी PG में एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, उनका कुछ चेंज नहीं हो रहा है। उनके लिए जो पहले वाला सिस्टम था वही सेम रहेगा। एंड अगर आपको जानना है कि वो सिस्टम क्या था या फिर क्या रहेगा, तो उस केस में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन किस तरीके से लेते हैं या फिर क्या क्या तरीके होते हैं, क्या करना होता है एग्जैक्टली। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि ये जो चीज़ हो रही है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हो रही है। नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो दैट विल बी कंडक्टेड बाय NTA विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अभी मैंने मेंशन किया था पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। तो जो PG के केस में एंट्रेंस होता है ना, उसका नाम होता है DUET, यानी कि डुएट करके कुछ नाम होता है, एंड वो भी NTA ही कंडक्ट करवाती है। तो अब NTA हमारा UG का भी कंडक्ट करवाने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ की काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि फिर 12th का क्या, अगर एंट्रेंस हो रहा है या फिर कुछ है 12th का या फिर बिल्कुल ही नहीं है। तो उस केस में अभी तक तो यही सुनने में आया है कि 12th का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, यानी कि 12th आपका कोई मार्क्स एडमिशन लेने के लिए, एक सीट लेने के लिए मैटर नहीं करेंगे, आपका पूरा एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन होगा। लेकिन 12th के जो आपके बोर्ड्स के मार्क्स होने वाले हैं, ओह माय गॉड आई एम गेटिंग सो नर्वस। देखो, जो 12th के आपके बोर्ड के मार्क्स होने वाले हैं वो एलिजिबिलिटी के तरीके से काम करेंगे, जैसे कि बाकी हर जगह काम करते हैं। सपोज दैट मैं बैचलर्स कर रही हूँ कहीं से एंड मुझे मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, तो उस केस में मुझे एक एंट्रेंस देना होता है, DU छोड़ा ना, बाकी देखो। तो उस केस में मेरे बैचलर्स के मार्क्स कहाँ काम आते हैं? वो एलिजिबिलिटी के लिए काम आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर केस होगा। आई होप दैट
दिस हेल्प्स, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि एंट्रेंस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस विच इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियसली यार मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही तो होना चाहिए, नहीं तो फिर क्योंकि हमें पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, तो उस केस में ये तो आई गेस एक ऑब्वियस पॉइंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये एक मैंडेटरी किया गया है, यानी कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि सब लोग ही एंट्रेंस करवाएंगे एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा ताकि सब लोग परफॉर्म कर पाएँ, सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही, उसके अलावा भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इतनी सारी हैं, लाइक JNU हो गया, जामिया हो गया, हैदराबाद वाली जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम प्रोसीजर रहने वाला है। सो फाइनली हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होने वाले हैं 2022 के, वो आफ्टर ऑल दिस कन्फ्यूजन कि एंट्रेंस होगा या मेरिट होगा, अगर एंट्रेंस होगा तो कौन सा एंट्रेंस होगा, एंड इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर आते हैं कि हमारा CUCET कंडक्ट करवाया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, विच इज़ अगेन अ डाइसी सिचुएशन। एंड मैं इस पॉइंट पर इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी और हम नेक्स्ट वीडियो में शायद इस पर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। बेसिकली लाइक यू कांट रियली what do I say, you can't really trust anybody, या फिर आप किसी के भी वर्ड्स पे नहीं जा सकते हो इस चीज़ में। तो ये तो आपको पता ही कैसी सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है। So this is like all about today's video. I hope that this video really helped you. If it did, then please do like the video and do subscribe to the channel as well. Wait. I am going to come up with really exciting videos इसके बाद से, क्योंकि मैं like I'm really thinking कि I should really document my entire college life दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ऑल्सो कुछ लोग कह रहे थे कि वो मेरे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उस केस में आई गेस कि उस पूरी जर्नी को सुनकर काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो या डू वेट फॉर दैट एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब, एंड लाइक 87% ऑफ माई व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब्ड, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड या बाय। टाइम फॉर सम अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, अगर किसी को इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना है दिस इज माई ID। नंबर 2, अगर किसी को कोई भी नॉन अकेडमिक क्वेरी है, कोर्स, कॉलेज एडमिशन, करियर, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है या फिर इन जनरल मुझसे बात करनी है, तो उस केस में यू कैन बुक अ 1-on-1 मेंटरशिप कॉल विद मी, फॉर्म के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड नंबर 3, अगर किसी का कोई भी मैथ्स का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझना है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, उस केस में आप अगेन एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ, एंड उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो सारी चीज़ों को।